जय हिंद जय भारत। कलयुग के लोगों में कलयुगी की बाबा जी आज आपको बताने जा रहा हूँ शहर में रहने के फायदे और नुकसान। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गांव में रहने के फायदे और नुकसान बताए थे, उसी प्रकार आज मैं आपको शहर में रहने के फायदे और नुकसान बताने जा रहा हूँ। तो शहर में रहने का सबसे अच्छा फायदा है, सबसे पहला फायदा है रोजगार की भरपूर उपलब्धता। आपको यहाँ शहर में किसी भी प्रकार का आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन वो बेरोजगार नहीं बैठ सकता। अगर उसमें काम करने की इच्छा है तो उसको जरूर कहीं ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। अगर आदमी अनपढ़ है तो उसको और भी नहीं तो कम से कम मजदूरी का काम तो मिल ही जाएगा। और अगर पढ़ा लिखा है तो शहर में कई प्रकार की कंपनियां और फैक्ट्रियां होती है, उसमें वो डाटा एंट्री का काम कर सकता है, मैनेजर का काम कर सकता है, और भी अन्य कई तरह के काम होते हैं। और अगर बिल्कुल उम्र में कम है और कम पैसा कमाने वाला चाहता है तो वो किसी जगह पे गार्ड की नौकरी कर सकता है, कॉल सेंटर में जॉब कर सकता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की जॉब शहर में उपलब्ध रहती है। दूसरा फायदा है अस्पतालों की व्यवस्था। अगर आदमी बीमार हो जाए शहर के अंदर तो उसको तुरंत ही 1-1.5 किलोमीटर के अंदर उसको अस्पताल मिल जाता है आसानी से। और वो भी गवर्नमेंट की भी अच्छी सुविधा होती है, क्योंकि अच्छे अच्छे जो डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी शहरों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो गांव में इतनी दूर जाकर और इलाज करना पसंद नहीं करते। उनको भी अपनी ऐश की ज़िंदगी प्यारी होती है, इसलिए वो शहरों में पोस्टिंग करवा के रखते हैं। तो आसानी से उसको फ्री में और अच्छा इलाज भी शहरों में मिल जाता है। इसके अलावा है संचार के साधनों की व्यवस्था। शहर के अंदर आपको किसी भी तरह की संचार के साधनों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको जो अगर कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी है तो टीवी पे आसानी से चैनल मिल जाते हैं, और दूसरी चीज़ फ़ोन वगैरह में भी नेटवर्क अच्छे से आ जाते हैं। और भी कई तरह के संसाधन होते हैं, एफएम रेडियो वगैरह है जो आपको फ्री में शहर के अंदर मिलने लग जाता है, और उसके खूब सारे चैनल आ जाते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ गांव में देखोगे तो मुश्किल से 1-2 चैनल मिलेंगे, और वो भी कभी कभी तो कर की आवाज़ करते हुए नेटवर्क चले जाते हैं। तो इस प्रकार संचार के साधनों और मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था शहर में आसानी से हो जाती है। और अगला है यातायात की उपलब्धता। आपको कहीं भी शहर के अंदर कहीं भी जाना हो तो आसानी से कुछ ना कुछ साधन मिल जाता है यातायात के लिए। यहाँ पे कई तरह की बसें उपलब्ध होती है, इसी प्रकार भी और ऑटो वगैरह बहुत सारे साधन हैं। फिर है अच्छी सड़क की व्यवस्था। शहर में बरसात आने पर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कीचड़ या इतना अच्छी मतलब सुविधा उपलब्ध होती है सड़क की कि आपको कहीं रुकना नहीं पड़ता। गांव में तो पानी बरसते ही, बरसात होते ही सड़क जाम हो जाती है और आपका शहर से लिंक टूट जाता है। लेकिन सिटी में ऐसा नहीं है, और यहाँ पे और भी कई तरह की जो आपदा वाली व्यवस्था होती है तो तुरंत ही पानी निकाल देती है। अगला है शिक्षा के साधनों के अनेक विकल्प उपलब्ध है। गांव में तो क्या है कि फिक्स एजुकेशन होती है कि पहली से 5वीं तक पढ़ना है, फिर 8वीं तक, और बाकी ये फिर सब्जेक्ट लेना होती है 10वीं के बाद, तो आपको सीधा सा आर्ट्स सब्जेक्ट दिखता है। लेकिन शहर के अंदर क्या है कि आपका मन जिस फील्ड में जाने के लिए करता है वहाँ पे आसानी से वो उपलब्ध हो जाते हैं। वह चाहे आपको आगे पढ़ाई करनी हो, आपको किसी मनोरंजन के सीधे उसमें जाना हो, आपको कोई नाटक सीखना हो, या किसी भी तरह का गाना संगीत किसी भी तरह की चीज़ डांस वगैरह सीखना हो, तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार शहर में शिक्षा के भी अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। फिर है कैरियर बनाने के कई प्रकार के ऑप्शन उपलब्ध है। जैसे कि आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी के लिए ट्रेनिंग देने वाले मिल जाएंगे, डांस सीखना है तो डांस सिखाने वाले मिल जाएंगे आपको, सिंगिंग सीखना है तो गाने सिखाने वाले मिल जाएंगे, गिटार बजाना सीखना है तो ये मिल जाएंगे। तो आसानी से आपको जिस फील्ड में जाना हो उसमें बहुत आसानी हो जाती है आपको उस फील्ड में जाने के लिए। तो आसानी से हर चीज़ उपलब्ध होती है। आपको अगर क्रिकेट खेलना है तो अच्छा स्टेडियम मिल जाएगा, एकेडमी मिल जाएगी, ये सब शहर के अंदर आसानी से मिल जाते हैं। बाजार की उपलब्धता। बाजार आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज़ हो वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शहर में आपको सब्जियों से लेकर किसी प्रकार की सब्जी बनानी हो तो सीधे बाजार में जाओ, और जो चीज़ चाहिए आपको वो मतलब अगर मौसम नहीं चल रहा है जब भी आप उस प्रकार की सब्जी खरीद के ला सकते हो, बना सकते हो, और उससे क्या है कि आपकी अपनी इच्छा शांत कर सकते हो।
इसके साथ ही अगर आपका मतलब बर्गर पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो वो भी तुरंत जाकर खा के आ सकते हो। इसी प्रकार किसी प्रकार के कपड़े की आपको ज़रूरत है तो वो आप खरीद सकते हो। मतलब किसी भी तरह की कोई भी अगर आपकी आवश्यकता की चीज़ है तो वो आराम से खरीद सकते हो। तो ये शहर में रहने का ये फ़ायदा है। और जो सब कुछ गांव से बहुत अच्छा जो फ़ायदा है वो है कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों को कोई डर नहीं है। मतलब शहर में क्या है कि जो सांप बिच्छू वगैरह है ये हालांकि कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन इसके नहीं मिलने के चांसेस कम से कम 90% हो जाते हैं। मतलब शहर में या तो एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल का मकान होता है तो इतने ऊपर तक ये जनरली पहुंच नहीं पाते ये जानवर। और जो ग्राउंड में रहते हैं तो ग्राउंड में भी कूड़ा करकट तो रहता नहीं है, वहाँ पक्की सड़कें रहती है और इस तरह से मतलब किसी तरह के पत्थर वत्थर गिरे हुए नहीं रहते। तो ये क्या है, इन चीज़ों में छुप के बैठ जाते हैं, बिल वगैरह में छुप के बैठ जाते हैं। लेकिन शहर में तो वो सब जगह सीमेंटेड रोड होती है, डामर की रोड होती है, तो इस प्रकार से इन चीज़ों का भी डर हट जाता है। दूसरी चीज़, जंगल नहीं होता शहर के आसपास, तो उस वजह से क्या है कि जो जंगली जानवर है जैसे शेर चीता भालू वगैरह उस प्रकार के जानवर भी शहर में नहीं आ पाते। तो इस कारण से शहर में रहना फायदेमंद है। अब इतने सारे फायदे बताने के बाद शहर में कुछ नुकसान भी होंगे, तो अब नुकसान पर आता हूँ। तो सबसे पहला नुकसान है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी को के लिए, ये है वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियां हो जाती है। शहर में रहने से क्या है कि आदमी अपने अच्छे करियर के बारे में ऐसे सोच सोच के पैसा भी कमा लेता है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की उम्र मतलब ज़िंदगी के साल कम कर दिए आपने शहर में रह के। वो खुश बहुत होता है कि उसको मतलब 10,000 की जगह गांव में रह के 5,000 रुपये कमाता और शहर में 20,000 रुपये कमा रहा हुआ कि मैंने मतलब 20,000 रुपये कमा लिए हर महीने के। लेकिन उसको ये पता नहीं कि गांव में रहता तो मैं 100 साल जीता, लेकिन यहाँ पे मेरी उम्र 60 साल ही हो गई है। वो जल्दी से तो बूढ़ा हो जाता है। गांव में रहने वाले के बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होते, लेकिन शहर में रहने वाला कई प्रकार के तो मिलावटी तेल खाता है। उसके साथ ही जो वायु प्रदूषण है उसके कारण सांस की अनेक बीमारियां हो जाती है, आपको कफ और दम की प्रॉब्लम हो जाती है। इतना साधनों से इतना धुआं निकलता है कि आप किसी ट्रैफिक जाम में अगर रुक गए, लाइट पे खड़े हो गए, तो थोड़ी देर में आप रुमाल बांध रखा है मुंह पे या किसी चीज़ का कुछ पहन रखा है तो वो बिल्कुल आपको काला नजर आएगा शाम तक। हाथ को देखो, अगर दस्ताने नहीं पहन रखे और आप बाइक चला रहे हो तो उस पर यह हालत हो जाती है कि आप जाके घर जाकर साबुन से हाथ धो तो आपकी कालिख उतरेगी हाथ में। तो ये है वायु प्रदूषण का कारण, आपका शरीर और उम्र कम होती जा रही है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिकता में बदलाव और चिड़चिड़ापन। शहर में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। आप कितना ही घर के अंदर छुप के बैठो फिर भी कहीं ना कहीं से, और भी नहीं तो रोड से निकलते हुए पोंपो पोंपो की आवाज आती आ ही जाएगी आपको। इससे आदमी क्या है कि मतलब शांति से एक जगह बैठ नहीं सकता। कोई शहर में रहने वाला या तो कोई टीवी ऑन करेगा या फिर कोई लाउड स्पीकर चलाएगा, कहीं कोई शादी हो रही है तो उसका जश्न मना रहे हैं, कहीं फटाके छोड़ रहे हैं, कभी कोई नेता आ रहा है तो उसके लिए फटाके छोड़े जा रहे हैं। इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि आदमी अपने आप के बारे में सोचने का उसको टाइम ही नहीं मिल पाता, सोच ही नहीं पाता। वो आसपास की मतलब इतनी बिजी लाइफ लगती है उसको कि मतलब अपने शांति से 2 मिनट अपने साथ बैठ भी नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे आदमी का स्वभाव बदल जाता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए फिर कोई गांव से कोई आदमी आता है तो उसके साथ वो बैठ के और आराम से शांति से बात करना नहीं चाहता। क्यों? और गांव वालों को लगता है कि ये तो आदमी यहाँ शहर में आके बदल गया, लेकिन वो बदला नहीं है, उसकी तो हालत ही ऐसी हो गई है यहाँ रह रह के। इसलिए उसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर है अति तनावग्रस्त जीवन और अकेलापन महसूस होना। अब वैसे देखने को तो मतलब शहर में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, इतनी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी उस भीड़ में आदमी शहर में रह के अपने आप को अकेला महसूस करता है। उसके साथ 2 मिनट बैठकर कोई बात करने वाला नहीं होता, और अगर कोई करेगा तो हाय हेलो करेगा केवल, लेकिन उसके मन की आदमी की मन की बात पूछने के लिए किसी को आज के ज़माने में कोई टाइम ही नहीं है। शहर में रह के हाय हेलो जरूर करेगा, मौसम का हाल पूछ लेगा, कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो उसके बारे में, कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ है बॉर्डर पे उसके प्रकार की घटना हुई है या किसी का और कोई कारण हो गया, कौन सी पार्टी जीत रही है कौन सी हार रही है, इस बात की चर्चा कर लेगा। लेकिन आदमी खुद के बारे में कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, घर पे सब ठीक है, तुम किसी की ज़रूरत है, ये चीज़ पूछने के लिए शहर के लोगों को आपस में टाइम ही नहीं है। घर में माँ बाप और पति पत्नी रहते हैं तो उनको आपस में
ये शाम को बैठ के ये भी नहीं पूछते कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वो बेचारे एक कोने में जाके रोते रहते हैं या अंदर ही अंदर मन में घुटते रहते हैं। वो बहुत सारे लोग होते हैं शहर के अंदर रहने वाले जो बाथरूम में डेली नहाते टाइम आंखों से आंसू भी बहते रहते हैं और ऊपर से पानी से धुलते भी रहते हैं। ये हो रहा है आजकल सिटी के जीवन में रहने वाले लोगों के साथ। अगला है संक्रामक बीमारियां फैलने का डर। आज के समय सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना। कोई भी बीमारी, पहले मैं सुनता था कि जैसे छूत की बीमारी हो जाती है या जैसे चूहों से फूलने वाले या चेचक जैसे हो जाती है, तो ये क्या है कि छूने से बीमारियां हो जाती है। लेकिन जो ये आया है अभी कोरोना आया है, तो कोरोना से तो ऐसी हालत हो गई, ये शहर के कारण ही फैला है। गाँव में आज के ज़माने में भी बहुत कम इसके केस है, लेकिन शहर में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि किसी ना किसी कारण से आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप घर में कुछ भी उपलब्ध नहीं रहता। आप ये थोड़ी है कि मतलब 15-20 दिन तक आप घर में रह के निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। दूध लेने भी जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि घर में तो पैदा हो नहीं रहा। गांव में तो क्या होता है, जैसे ही गाय दूध देती है उससे निकालो, चारा खिलाओ और खा लो। लेकिन शहर में तो आपको बाहर से ही लाना पड़ेगा, सब्जी भी बाहर से लानी पड़ेगी। 2 दिन की इकट्ठा कर रख के रख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, और कितने दिन की रखोगे, फिर उसका स्वाद खत्म हो जाएगा, पहले ही खराब आती है शहर में तो सब्जियाँ। तो इस वजह से आपको बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने का मतलब कि बीमारियां लेके आ रहे हो, तो ये हो जाता है संक्रामक बीमारियों फैलने का डर। फिर है युद्ध के समय बम गिराए जाने पर मारे जाने का डर। अब कोई सा भी युद्ध होता है, मान लो भगवान नहीं चाहे, लेकिन अगर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया, तो क्या है कि गांव में तो घर दूर दूर होते हैं, इस वजह से वहां ज्यादा आबादी भी नहीं होती। तो कोई भी सेना, दुश्मन की सेना ये चाहती है कि वो, या कोई आतंकवादी जैसे भी कोई बम विस्फोट करना चाहता है, तो वो अपनी क्वांटिटी, मतलब लोगों की मरने की क्वांटिटी, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि शहर में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही बम विस्फोट करेगा। ऊपर से कोई वायुसेना भी बम गिराएगी तो वो शहर के ऊपर ही गिराएगी, जिससे पूरा शहर तबाह हो जाए। ये होती है आर्मी वालों की मतलब स्ट्रेटजी, कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग मरे जाएंगे। तो गांव में रहने से इस चीज से बचा जा सकता है, लेकिन शहर में तो हो इस चीज के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि अगर कोई बम विस्फोट होगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में ही मरेंगे। फिर है अगला, पारिवारिक संबंध और मनुष्यता का नष्ट होना। ये बिल्कुल सही बात है कि आज के ज़माने में लोगों में मनुष्यता खत्म हो चुकी है। शहर में रहने वालों के पास आज के ज़माने में जो फ्लैट बने हुए हैं उन पे अपने से ऊपर कोई भी व्यक्ति रहता है, लेकिन 2 साल से रह रहा है और हम उसको जानते तक नहीं कि वो क्या करता है, रहता है। और बाद में थोड़े दिनों बाद जब पता चलता है, अभी प्रताप नगर जयपुर में 2011 के अंदर हुआ था, तो उस टाइम क्या हुआ था कि स्टूडेंट रहते थे किराए पे, और वहाँ पता नहीं था कि लोग क्या करते हैं, क्योंकि आपस में कोई हालचाल पूछते नहीं है। वो तो जब पता चला कि जब उसके फ्लैट को चारों तरफ से घेर के जो स्पेशल कमांडो फोर्स है उन्होंने आकर उसको दरवाजे को तोड़ कर उनको पकड़ के ले गए, उनको तब पता चला कि ये तो आतंकवादी रह रहे थे यहाँ पे पिछले 2 साल से, और ये शहर में बम विस्फोट करने की प्लानिंग बना रहे थे। तो इस प्रकार मनुष्यता खत्म हो गई है, आपस में लोग शहर के अंदर जानते नहीं है कि ये कौन आदमी है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो डेली जाता है आ जाता है। ये चीज है। पारिवारिक संबंध, माँ बाप के लिए अलग अलग कमरा बना हुआ है, बच्चों के लिए अलग कमरा, सब अपने अपने रूम में रह रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि अपने बच्चे क्या किससे फोन पे बातें कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं फोन के अंदर। उनके लिए अलग से टीवी लगी हुई है कि तुम बढ़िया आराम से, प्राइवेसी चाहिए कि तुम्हारे को। और उस तरीके से मतलब जो मनुष्य धर्म है वो खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, मानव धर्म बच्चा ही नहीं है। संबंध, पारिवारिक संबंध बिल्कुल खत्म हो गए हैं कि तुम तेरे मैं मेरे, और उसके जो वास्तविक फ्रेंड है उससे ज्यादा तो ऑनलाइन वाले फ्रेंड है, जो पता नहीं किस तरीके की बातें करते हैं, कभी बुलाते हैं और फिर कांड हो जाते हैं। तो ये हो रहा है आज के जमाने में। फिर है अगला, प्रकृति से दूर होना। शहर में रह के आदमी प्रकृति के बारे में समझ ही नहीं पाता कि मतलब हम जिस वातावरण के अंदर रह रहे हैं उसकी हवा कहाँ से आती है, हमारे को पानी कहाँ से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है। उनको तो सीधा दिखता है कि आरओ लगाओ और इसमें से पानी आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि ये जो आरओ में है वो पानी कहाँ से आता है, या फिर जो सब्जियां खा रहे हैं हम वो किस, उसके पेड़ कैसे होते हैं, क्या होता है। ये हवा आ रही है तो कभी कभी ठंडी या गर्म कैसे हो जाती है, ये चीजें शहर में रहने वालों को पता ही नहीं लग पाती। हमारे एक जान पहचान वाले बहुत अच्छे बड़े सेठ के लोग थे, उनके बच्चों ने कभी पूछा कि अंकल ये गेहूं के पेड़ कैसे होते हैं, तो हमारे जो दादाजी थे उन्होंने ये बता दिया, जामुन के पेड़ को बता दिया कि बेटे इतने बड़े होते हैं,
तब उन्होंने कभी देखा ही नहीं, तो वो यही सोचेंगे भाई इतने ही बड़े होते होंगे। और वैसे अगर हकीकत पता चले तो वो केवल 3 फीट के होते हैं, और जामुन का पेड़ कम से कम 100 फीट का भी हो जाता है। तो ये सब मतलब गांव शहर में रहने वालों को जो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ये देख लो आप, तो प्रकृति से कितना दूर हो चुके, और शांति नहीं मिलना। अब आदमी शहर में रह के क्या करता है, शांति 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 चाहता तो है लेकिन मिल नहीं पाती, उसके लिए वो बाहर फिर शहर से बाहर निकलता है और गांव में जाता है, फिर 2 दिन रुक के, गांव में कितने दिन रुकेगा, 2 दिन रुक के फिर वापिस आ जाता है। तो ये है कंडीशन शहर में रहने वालों की। और मेडिटेशन करता है, विपासना क्लासेस ज्वाइन करता है, पता नहीं, ये एक तरह से गोरख धंधा चला रखा है। लेकिन हकीकत तो ये है कि उनको जिस तरीके से अपन दवाई लेना बंद कर देते हैं, उसी तरीके से उस सेंटर से अपन दूर होते ही वापस वही ढर्रा स्टार्ट हो जाता है। तो ये है शहर में रहने के नुकसान। वो मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों शेयर करो, और कम से कम मनुष्य धर्म को बचाए रखो। जय हिंद, जय भारत।